तैयार है? स्टार्ट। यह सचमुच चिंता का विषय है कि देश के प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों आईआईटी में जेंडर न्यूट्रल श्रेणी में केवल 31 महिला अभ्यर्थियों का ही दाखिला हो सका है। विराम। आईआईटी की कुल 18,188 सीटों में यह आंकड़ा मात्र 0.17% है। विराम। आईआईटी कानपुर की ओर से जारी ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन कमेटी जेआईसी की रिपोर्ट इस कड़वी सच्चाई को उजागर करती है कि तकनीक और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में महिलाओं को लेकर समाज में गहरे पूर्वाग्रह मौजूद हैं। विराम। इंजीनियरिंग को अब भी पुरुष प्रधान क्षेत्र माना जाता है। विराम। शायद यही वजह है कि महिलाओं को इस क्षेत्र में आगे आने का प्रोत्साहन अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिल पाता। विराम। पैरा। यह चिंता इसलिए भी गंभीर है क्योंकि युद्ध के मैदान तक अपनी क्षमता साबित कर चुकी महिलाओं की विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित STEM के क्षेत्रों में हिस्सेदारी बेहद कम है। विराम। यूनेस्को की वैश्विक शिक्षा निगरानी JEM की एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर STEM क्षेत्रों में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 35% है। विराम। सबसे खास बात है कि यह आंकड़ा पिछले एक दशक से लगभग स्थिर है। विराम। डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जैसे उभरते क्षेत्रों में भी महिलाओं की हिस्सेदारी बेहद कम है। विराम। इंजीनियरिंग में 15% और क्लाउड कंप्यूटिंग में मात्र 12% का आंकड़ा चिंतित करने वाला है। विराम। इस असमानता का मूल कारण वह पूर्वाग्रह है जिसमें परिवार और समाज अक्सर यह मान लेते हैं कि इंजीनियरिंग क्षेत्र पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त है। विराम। इस सोच का असर यह होता है कि असाधारण प्रतिभा के बावजूद लड़कियां इन विषयों में रुचि लेने से हिचकती हैं। विराम। इसके अलावा स्कूलों और कॉलेजों में लैंगिक भेदभाव और संसाधनों तक असमान पहुंच भी उनकी प्रगति में बाधक बनती है। विराम। इस स्थिति को बदलने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। विराम। सबसे पहले घर और स्कूल से ही बेटियों को STEM क्षेत्रों में प्रोत्साहित करना होगा। विराम। शिक्षकों और अभिभावकों को यह समझना होगा कि लैंगिक आधार पर किसी की क्षमता का आकलन नहीं किया जा सकता। विराम। दूसरा, सरकार और शैक्षणिक संस्थानों को ऐसी नीतियां लागू करनी चाहिए जो महिलाओं की भागीदारी बढ़ाए। विराम। इसके लिए विशेष छात्रवृत्तियां, मेंटरशिप प्रोग्राम और जागरूकता अभियान कारगर हो सकते हैं। विराम। उद्योगों को भी महिलाओं को तकनीकी क्षेत्रों में नेतृत्व करने वाली भूमिकाएं प्रदान करनी चाहिए ताकि वे रोल मॉडल बन सकें। विराम। इसके अलावा स्कूल स्तर पर गणित और विज्ञान की शिक्षा को अधिक समावेशी बनाना होगा। विराम। पैरा। दुनिया तेजी से बदल रही है। विराम। तकनीकी नवाचार का नेतृत्व केवल पुरुषों तक सीमित नहीं रह सकता। विराम। महिलाओं की प्रतिभा और दृष्टिकोण को शामिल किए बिना यह क्षेत्र अधूरा है। विराम। महिलाओं को समान अवसर प्रदान करने होंगे। विराम। तभी हम समावेशी और प्रगतिशील भविष्य की ओर बढ़ सकेंगे। विराम। पैरा। ट्रंप टैरिफ भारत के लिए केवल आयात निर्यात के तकनीकी विवाद तक सीमित नहीं है बल्कि यह प्रतिस्पर्धात्मकता, रोजगार और रणनीतिक स्वायत्तता की एक साथ परीक्षा है जो यह बताती है कि अब नियम आधारित व्यापार की जगह भू राजनीति ने निर्णायक स्थान ले लिया है। विराम। अमेरिकी बाजार भारत के लिए सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य रहा है और 50% तक की अत्यधिक शुल्क वृद्धि यह संकेत देती है कि कौशल और मूल्य से अधिक नीति संचय और सुरक्षा राजनीति व्यापार
धाराओं को मोड़ रही है। विराम। ऐसे परिदृश्य में जो निर्यातक कम लाभ पर कारोबार कर रहे हैं उनके लिए अतिरिक्त शुल्क उपभोक्ता मांग को घटा देता है और खरीदारों को वैकल्पिक स्रोतों या निकट स्थापित आपूर्तिकर्ताओं की तलाश पर मजबूर करता है। विराम। सवाल सिर्फ कीमत का नहीं, भरोसे की दृढ़ता का भी है। क्या अगली नीति लहर सनक में आपूर्ति फिर बाधित होगी? विराम। यही अविश्वास ऑर्डर रीरूटिंग को तेज करता है। वह यह प्रभाव महज कुछ हफ्तों में नजर आ सकता है। विराम। पेरा। सबसे अधिक दबाव श्रम प्रधान क्षेत्रों पर पड़ेगा, जिसमें वस्त्र परिधान, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर, फुटवियर, सी फूड और ऑटो कंपोनेंट्स शामिल हैं, जहां लागत का हर कदम निर्णायक होता है और एमएसएमई इस क्लस्टर आधारित पारिस्थितिकी रोजगार की रीढ़ है। विराम। इन श्रेणियों में कीमत के उतार चढ़ाव की गुंजाइश सीमित है। विराम। नतीजतन या तो मार्जिन कम होंगे या ऑर्डर रद्द होंगे। दोनों ही स्थितियों में नकदी चक्र बिगड़ता है, कार्यशील पूंजी महंगी पड़ती है और निवेश रफ्तार धीमी हो जाती है। विराम। रणनीतिक रूप से यह जोखिम इसलिए बड़ा है कि यही सेक्टर निर्यात रोजगार का प्रमुख स्रोत है। इन पर दबाव घरेलू निवेश चक्र पूरी रफ्तार पकड़ने से पहले ही अर्थव्यवस्था मैक्रो वृद्धि को मंदा कर सकता है। विराम। यह सही है कि फार्मा और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी श्रेणियां फिलहाल आंशिक छूटों या वैश्विक मांग की गति के कारण अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में दिखें, पर सप्लाई चेन को पहले से लगे आघात, लॉजिस्टिक्स, वित्त, लागत, अनुपालन का परोक्ष असर उनसे भी टलेगा नहीं। विराम। क्या यह भारत अमेरिका आर्थिक समीकरण में स्थायी दरार का संकेत है? विराम। संभवतः नहीं, लेकिन यह भ्रम भी नहीं पालना चाहिए कि थोड़ी कूटनीतिक बयानबाजी या सीमित उत्पाद छूट से समस्या स्वतः हल हो जाएगी। विराम। व्यावहारिक नीति प्रतिक्रिया 3 मोर्चों पर एक साथ चाहिए। विराम। पहला, तात्कालिक सौदेबाजी, समय सीमा का विस्तार, ट्रांजिशनल अरेंजमेंट और आइटम विशेष छूटों पर लक्ष्य आधारित वार्ता, ताकि पाइपलाइन शिपमेंट बिना अनावश्यक नुकसान के निकल सकें। विराम। दूसरा, घरेलू बफर निर्यात उत्पादों पर शुल्क व करों में छूट की योजना, जिससे निर्यातित वस्तुओं की लागत कम करना संभव हो जाता है। विराम। तीसरा, संरचनात्मक मजबूती, उत्पादकता निवेश, गुणवत्ता मानकों में सुधार और वैल्यू एडेड उन्नयन से ब्रांडेड तथा तकनीकी आधारित उत्पादों की ओर अग्रेसित होना, ताकि मूल्य शक्ति बने और किसी भी टैरिफ झटके को सहन कर सके। विराम। कॉरपोरेट रणनीति में बहु बाजार व्यवस्था की उपस्थिति अब एक अनिवार्यता बन चुकी है, जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के अस्तित्व की एक शर्त है। यूरोप, मध्य पूर्व, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में वास्तविक हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए केवल ट्रेड फेयर काफी नहीं, आफ्टर सेल्स व सर्विस लेवल समझौतों के साथ लंबी अवधि के अनुबंधों की जरूरत है। विराम। इस संकट में अवसर भी छिपा है। यदि भारत को वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे प्रतिद्वंद्वियों की लागत प्रतिस्पर्धा के समकक्ष आना है, तो ऊर्जा लागत, बहुस्तरीय कीमत और पोर्ट लॉजिस्टिक्स में सुधार लाकर सरल करना होगा। भारत शक्ति संपन्न राष्ट्र है, वह चीन से सावधान रहकर दुनिया में एक नया पक्ष खड़ा कर सकता है। उसे समानांतर मूल्य प्रणाली विकसित कर फास्ट फैशन से
टेक्सटाइल, कच्चे रत्नों से तैयार ब्रांडेड आभूषण, बेसिक ऑटो पार्ट्स से एकीकृत सॉफ्टवेयर मॉड्यूल को विकसित करना होगा। यही मनमाने टैरिफ के सामने शक्ति और स्थायित्व देगा। ट्रंप टैरिफ समय संकेत है, क्योंकि वैश्वीकरण अब विमर्श नहीं यथार्थ है। विराम।